दिल्ली शराब घोटाला मामले में बेल मिलने के बाद आप सांसद संजय सिंह के तिहाड़ जेल से बाहर आते ही बीजेपी पर हमला उन्होंने बोल दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक साजिश का जवाब जनता वोट से देगी। साथ ही साथ उन्होंने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के जल्द जेल से बाहर आने का दावा भी कर दिया। जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल बाहर आएंगे और जेल का बदला वोट से दिया जाएगा, ये कहा संजय सिंह ने। पहले अरविंद केजरीवाल की पत्नी से मिलने उनके सरकारी आवास पर गए, उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और फिर उसके बाद मनीष सिसोदिया के घर भी गए संजय सिंह, वहां उनकी पत्नी के भी उन्होंने पांव छुए और फिर यह कहा कि जेल का बदला वोट से लिया जाएगा, ये कहा उन्होंने। और जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल बाहर निकलेंगे, ये बातें कही। साथ ही साथ सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के बाहर आने की बात भी उन्होंने कही। दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी आज जेल में हैं। उनके परिवारों के साथ आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ खड़ा है। कहीं इन लोगों के सामने, इनकी तानाशाही के आगे हम लोग न झुकने वाले हैं न डरने वाले हैं। जेल का जवाब वोट से देगी दिल्ली की जनता। और जरा हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। जब जेल से बाहर आए संजय सिंह तो किस तरह से वहां जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो कड़ी सुरक्षा के बीच में बाहर आए। बैरिकेडिंग भी की गई थी, लेकिन फिर भी वहां जोश से भरे कार्यकर्ता आए थे। आप तस्वीरें देख रहे हैं और दूसरी तरफ जो तस्वीर है वो आप देखिए, मनीष सिसोदिया की पत्नी से मुलाकात की संजय सिंह ने। पहले गए और जाकर ये देखिए सुनीता केजरीवाल के पैर छूकर उन्होंने आशीर्वाद दिया, उनसे गले मिले और फिर उसके बाद मनीष सिसोदिया के घर भी गए संजय सिंह। देर रात जेल से पार्टी कार्यालय पहुंचे संजय सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। संजय सिंह ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। वहीं बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने पलटवार करते हुए कहा कि संजय सिंह को अभी बेल मिली है, केस खत्म नहीं हुआ है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये सारे साथी पूरी ईमानदारी के साथ बाहर निकलेंगे और जेल के ताले टूटेंगे। हमारे नेता 100% ईमानदार हैं और उनको दबाने, डराने, झुकाने, लाठी चलाने, मुकदमे लिखने और जेल भेजने की कोशिशें बंद करो। जश्न का वक्त नहीं है, जंग का वक्त है। संघर्ष के लिए तैयार हो जाओ, जम के लड़ेंगे। हालांकि मिली बेल है, वो शराब घोटाले से रिहा नहीं हुए हैं, लेकिन उत्सव ऐसा मना रहे हैं लोग जैसे लगता है कि पूरे शराब कांड से बरी हो गए। शर्त के साथ उनको कोर्ट ने बेल दिया है, केस चल रहा है। और आइए सीधे रुक करते हैं संजय सिंह के घर का, जहां मेरे सहयोगी जावेद मंसूरी मौजूद हैं। संजय, 181 दिन के बाद बाहर आए तिहाड़ जेल से। कल देर शाम हो गई थी जावेद। अरविंद केजरीवाल के घर गए, फिर मनीष सिसोदिया के घर गए, फिर पार्टी कार्यालय गए। अब आज क्या कुछ करेंगे? काफी मुखर रहते हैं और अब जाहिर बात है आज क्या कुछ वो करने वाले हैं उस पर नजर रहेगी। देखिए, बीती रात 2-3 बजे तक वो कार्यकर्ताओं समर्थकों से मिलते रहे और जो आज उनका कार्यक्रम है वो सुबह 10 बजे हनुमान मंदिर जाएंगे। संजय सिंह वहां पर माथा टेकेंगे, उसके बाद राजघाट भी जाएंगे संजय सिंह। अभी हमारी मौजूदगी संजय सिंह के आवास पर है जो कि नॉर्थ एवेन्यू में है। और देखिए, अब जो ये लगे हुए हैं आई सपोर्ट संजय सिंह के बैनर, वो अभी भी यहाँ पर हैं। ये तब लगाए गए थे जब संजय सिंह की गिरफ्तारी इसी नॉर्थ एवेन्यू के आवास से 4 अक्टूबर को हुई थी। वो तस्वीर भी न्यूज़ 18 इंडिया ने अपने दर्शकों को दिखाई थी। फिलहाल संजय सिंह अपने घर पर मौजूद हैं। अभी चूंकि देर रात तक वो मिलते रहे समर्थकों से, अभी वो उठेंगे और उसके बाद कहा जा रहा है कि वो हनुमान मंदिर जाएंगे। देखिए, संजय सिंह की जो रिहाई है वो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी राहत तब आई है जो सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल हैं, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। ऐसे में लोकसभा चुनाव सिर पर है और पार्टी एक तरह से नेतृत्व विहीन चुनाव प्रचार में नजर आती है, लेकिन संजय सिंह की जमानत ने पार्टी को एक संजीवनी दी है। अब संजय सिंह लगातार यहां से अपनी जो चुनावी गतिविधियां हैं, जो रणनीति है, उनमें आगे शामिल होंगे, जो पॉलिटिकल गतिविधियां, क्योंकि संजय सिंह एकमात्र चेहरा है अरविंद केजरीवाल के बाद जो कि संगठन पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं। दिल्ली और
पंजाब की सरकारें हैं वहां पर भी उनका अच्छा समन्वय है। तो ऐसे में पार्टी के लिए एक बड़ा बूस्ट है संजय सिंह की रिहाई, क्योंकि पिछले कई साल से हम देख रहे हैं लगातार आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ ही रही थी, और अब संजय सिंह की रिहाई से न सिर्फ पार्टी को फायदा होगा बल्कि उस नैरेटिव को भी दिशा मिलेगी जिसमें आम आदमी पार्टी ये कहती रही है कि जो आबकारी नीति में गलत तरीके से फंसाया गया है वो भी गलत है, और इसी को सबसे बड़ी दलील आम आदमी पार्टी बनाकर पेश करेगी। जी जावेद, आप नजर बनाए रखिए, कुछ देर बाद जैसा कि जावेद ही बता रहे थे हनुमान मंदिर के लिए रवाना होंगे, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। संजय सिंह के जेल से छूटने पर उनकी पत्नी ने खुशी तो जताई, लेकिन यह भी साफ कर दिया कि जब तक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन रिहा नहीं होते तब तक कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा, यह कह दिया उन्होंने। अनीता जी, क्या कहना चाहेंगी? पहला रिएक्शन 6 महीने बाद घर पहुंचे हैं आपने, ये पूरा 6 महीने का क्या फर्क देखते हैं तब में और अब में? नहीं, 6 महीने में जैसे संजय जी नहीं थे तो घर में थोड़ा सा था, लेकिन जैसे वो बाहर आए, पहले वो बड़े भाई जो अरविंद जी है जो पूरा दायित्व उन्होंने हम लोग के लिए संभाला था, तो पहले हम सुनीता भाभी से मिले, फिर इसके बाद वो पार्टी ऑफिस गए। जो कार्यकर्ता निराश थे उनके अंदर ऊर्जा भरने का काम किया उन्होंने। आज उनका भाषण सबने सुना और कार्यकर्ताओं के अंदर खूब ऊर्जा हुई। फिर हम सीमा भाभी से मिलने गए, उनका भी हाल चाल लिए, और इसके बाद हम अपने घर पे आए। घर पे भी बहुत सारे कार्यकर्ता थे, जो कि एक उम्मीद जगी है कि हमारे एक बहुत बड़े मतलब एक लीडर आ गया है जो कि हम लोग को गाइड कर सकता है। अब किस तरह से 6 महीने बाद आए हैं तो किस तरह से उनका आप स्वागत करेंगे, क्योंकि परिवार में सब लोग हैं, एक लंबा टाइम जेल में उन्होंने बिताया? नहीं, स्वागत नहीं, बस एक जैसे था, अभी स्वागत का समय नहीं है। और जब तक हमारे 3 भाई हैं अभी जेल में हैं, अरविंद जी, मनीष जी और सत्येंद्र जी, जब तक वो बाहर नहीं आते तो कोई मतलब स्वागत नहीं, कोई पार्टी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कैमरा पर्सन जयपाल रावत के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और मॉर्निंग प्राइम में अब आपको एक इंटरेस्टिंग तस्वीर दिखाते हैं। संजय सिंह के जेल जाने के बाद अपने बाल और दाढ़ी ना कटवाने की कसम खाने वाले उनके साथी अजीत सिंह भी अब अपनी सौगंध तोड़ने के लिए राजी हो गए। जरा देखिए क्या कह रहे हैं। आपकी कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपने दाढ़ी नहीं कटवाई जिस दिन से वो अरेस्ट हुए हैं, क्या ये सही है? हाँ सही है, मतलब हमने सोचा कि जिस तरीके से उनको सताया जा रहा है एक बेगुनाह को जेल में डालकर, तो हमने सोचा जो वो महसूस कर रहे हैं वो हम भी महसूस करें। ना मैंने कभी दाढ़ी रखी, ना कभी बड़े बाल रखे, तो मैंने सोचा कि एक जेल उनके लिए, एक जेल मेरे लिए, तो बराबर सा हो जाएगा। एक प्रण उसी दिन ले लिया था जब पहले दिन से जिस दिन अरेस्ट किया था। कितनी मुश्किल आपको हुई और ये पूरा सफ़र कैसे रहा? क्योंकि हम देखते थे कि जब भी कोर्ट का आना जाना हो या